अंजलि की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात जब वो सो रही थी तब भी उनके चारों तरफ कुछ अजीब और भयानक देखने वाले लोग खड़े थे और वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि हम तुम्हें अपनी दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। ये देखकर अंजलि डर से चीख मारकर रोने लगती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता ये दूसरी दुनिया के लोग आपके भी नजदीक आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स और मैं हूं डीमन। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि क्या ब्लैक मैजिक से किसी की लाइफ को बर्बाद किया जा सकता है? अगर आप मुझसे पर्सनली मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा हाँ। अब मेरा मकसद यहाँ पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। आप इन सच्ची कहानियों को एज एंटरटेनमेंट के तौर पर सुन सकते हैं और आप चाहें इन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे राज जानता हूँ जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इसीलिए मैं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करता हूँ। बाकी जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना घट जाती हैं उन सभी का यही कहना होता है कि पहले वो भी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनके साथ ये घटना हुई तब से बिलीव करने लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है उनके साथ कभी ना हो, क्योंकि ये घटना सुनने में जितनी डरावनी लगती हैं उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों को फील होती हैं जिन लोगों पर ये सब गुजरता है। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। ये कहानी आज से लगभग 8 साल पहले की है। सिमरन यूपी सहारनपुर की रहने वाली और ये घटना उनकी बुआ अंजलि के साथ हुई थी। सिमरन कहती है वो उस टाइम 12 साल की थी और उनकी बुआ 20 साल की। सिमरन को उस समय जो भी घटना घट रही थी वो अच्छे से याद भी थी और वो ये भी समझ रही थी कि सब चल क्या रहा है। सिमरन कहती हैं कि उनकी बुआ दिखने में बहुत सुंदर थी और उससे ज़्यादा पढ़ने में होशियार। +2 में वो अपने डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी। सिमरन की जो बुआ अंजलि हैं वैसे तो उनकी कई सहेली थी, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाली सुमन उनकी बहुत अच्छी सहेली थी। सुमन दिखने में एवरेज ही थी और उसका रंग सांवला था। हम बॉडी शेमिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सोसाइटी की एक डार्क रियलिटी ये भी है कि वो गोरे और काले रंग में बहुत भेदभाव करते हैं। इंडिया में लोग आज भी काले लोगों को सुंदर नहीं मानते हैं, जो कि एकदम गलत है। खैर ये जो अंजलि की सहेली सुमन है वो पढ़ने में भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके स्कूल से लेकर अब तक ग्रेजुएशन में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आते थे। इवन +2 में एक सब्जेक्ट में तो बैक भी आई थी। अब जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को अच्छे समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स हमेशा बच्चों को उनके फ्रेंड्स और कजिन्स वगैरह से कितना कंपेयर करते हैं और उसी वजह से कई स्टूडेंट हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर था। सुमन को हमेशा अंजलि से कंपेयर किया जाता था और इस बात से सुमन हमेशा दुखी रहती थी और कहीं ना कहीं सुमन अंदर ही अंदर अंजलि से जेलसी फील करती थी और सुमन की माँ उससे कहीं ज्यादा गुना नफरत अंजलि से करती थी। लेकिन अंजलि के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कभी भी अंजलि को लो फील नहीं कराया था। सिमरन कहती है उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था और उसमें इन लोगों ने आसपास के कुछ ही लोगों को इनवाइट किया था और इस फंक्शन में सुमन और उसकी माँ भी आए थे। लेकिन सुमन की माँ कुछ अलग ही इरादे से इस फंक्शन में शामिल हुई थी। वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिसे सिमरन की बुआ अंजलि और इनके पूरे परिवार में एक भूचाल आने वाला था। इस फंक्शन में सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और आज अंजलि बेहद खूबसूरत लग रही थी। अंजलि को इस तरह सा सवरा देख सुमन और उसकी माँ काफी जेलस हो रहे थे। इसी दौरान सुमन और उसकी माँ अंजलि के पास आते हैं, उसकी काफी तारीफ करते हैं। अंजलि मन ही मन काफी खुश हो रही थी और ये खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि अब उसकी खुशियों को किसी की काली नजर लग चुकी है। सुमन ने बड़ी चालाकी से मीठी मीठी बातें करके अंजलि को अपनी बातों में उलझा रखा था। पीछे से उसकी माँ ने वो काम किया जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। सुमन की माँ ने बड़ी ही चालाकी से अंजलि के सर के बाल तोड़ लिए। अंजलि को ये फील तो हुआ और उसने बोला भी कि किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। इस पर सुमन ने कहा भला कोई तेरे बाल क्यों खींचेगा, किसी में उलझ गए होंगे। खैर अंजलि ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती है और फंक्शन में बिजी हो जाती है। अंजलि को नहीं पता था कि उसकी इस लापरवाही ने किसी के खौफनाक मकसद को पूरा कर दिया है। सुमन और उसकी माँ के चेहरे पर इस समय किसी हैवान की तरह मुस्कुराहट थी। इसके बाद सुमन और उसकी माँ तुरंत वहां से निकल जाते हैं। फंक्शन काफी अच्छे से पूरा होता है। अंजलि के घर में सब लोग काफी खुश थे। सिमरन कहते हैं कि हालांकि उनकी बुआ की ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन कई लोगों की तरफ से उनके लिए अच्छे रिश्ते आ चुके थे
और उनमें से ज़्यादातर लोग इस बात के लिए भी एग्री थे कि रिश्ता पक्का कर लो, शादी 2-4 साल रुक कर लेंगे। लेकिन अंजलि को अभी अपने करियर पर फोकस करना था और वो अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। फिर समय बीतता है और अब अंजलि की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उनको अक्सर इवनिंग में फीवर आ जाता था और फीवर के टाइम उनको इल्यूजन हुआ करते थे कि उनके आसपास कुछ अजीब लोग दिखाई दिया करते थे और वो लोग अंजलि को कहते थे कि वो दूसरी दुनिया के लोग हैं और मरने के बाद कुछ लोग इस दुनिया में जरूर आते हैं और हम तुमको भी अपनी इस दुनिया में लेकर जाएंगे। घर वालों ने अंजलि को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और अंजलि के इन इल्यूजन के बारे में भी बताया। डॉक्टर्स कहते थे कि ये नॉर्मल फीवर है और फीवर में इस तरह के हेलुसिनेशन का आना आम बात है। मगर डॉक्टर इस बात से काफ़ी हैरान थे कि ये फीवर तो नॉर्मल है और नॉर्मल फीवर 2-4 दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन यहाँ अंजलि का फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। और इधर अंजलि को अपने चारों तरफ वो अजीब से लोग लगातार दिखाई देने लगे और उन लोगों में से कुछ लोग बहुत ही डरावनी शक्ल में दिखाई देते थे। अंजलि की हालत हो गई थी, वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। एक रात अंजलि जब सो रही थी तब वही दूसरी दुनिया के लोग अंजलि के बेड के चारों तरफ खड़े थे और लगातार सब एक साथ यही बोल रहे थे कि हम तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। और वो सभी लोग ये कहते हुए हंसे जा रहे थे। अंजलि ये सब देखकर चीख मारती हैं और रोने लगती हैं। अब आप लोग इस बात को इमेजिन करिए कि आज रात आप लोग सो रहे हो और आधी रात को आपके चारों तरफ ये डरावनी शक्ल वाले लोग खड़े हों और आपको अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो, तो आपकी क्या हालत होगी। ये बात सुनने में जितनी डरावनी लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक है अगर ये रियल में किसी के साथ घट जाए तो। अंजलि की चीख सुनकर घर के सभी लोग उठ जाते हैं और अंजलि से पूछते हैं कि आखिर उनको हुआ क्या है। अंजलि वो सारी बात बताती हैं जो अभी तक उनके साथ घटी थी। सिमरन कहती हैं कि वो अपनी बुआ अंजलि से बहुत प्यार करती हैं और उनकी ये हालत देखकर वो भी उस रात बहुत रोई थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि दूसरी दुनिया इतनी अजीब और खौफनाक होती है। यहाँ पर कितना अकेलापन और मनुष्यत होती है और इस दुनिया के लोग हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि इंसान कोई गलती करे और इनको उनकी लाइफ में आने का मौका मिल जाए जिससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकें। सिमरन बताती हैं इसके बाद उनकी बुआ की दिमागी हालत भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो कुछ भी बड़बड़ाना शुरू कर देती थी और बिना वजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी। एक टाइम में इतनी सुंदर दिखने वाली और इंटेलिजेंट अंजलि की आज हालत ये हो गई थी कि अपनी सोच और समझ सब खोती जा रही थी। उनका वजन घटकर 35 केजी तक आ गया था। उनकी शक्ल ऐसी हो गई थी कि देखकर ही डर लगता था। इस दौरान सुमन और उसकी माँ भी अंजलि से मिलने आते थे और उनको देखकर यही लगता था कि उनको अंजलि की फिक्र नहीं बल्कि कोई और चीज़ आने को मजबूर कर रही थी। सुमन और उसकी माँ के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती थी जब भी वो अंजलि से मिलने आते थे। अंजलि के घर वालों ने अब अंजलि के सही होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। उन्होंने इस दौरान अंजलि को डॉक्टर के साथ साथ कई बाबा और तांत्रिक को भी दिखाया था। सब लोग अलग अलग बातें बोला करते थे लेकिन असली वजह कोई भी पकड़ नहीं पाया था और वो लोग जो अंजलि को दिखाई देते थे अब और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिखाई देने लग गए और वो यही बोला करते थे कि कुछ ही दिनों में हम तुम्हें इस दुनिया से आजाद करके अपनी दुनिया में ले जाएंगे। और इसके बाद अंजलि की हालत और ज़्यादा खराब हो जाया करती थी। वो तेते चीखना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती। उन्होंने अपने बाल खींच खींच कर तोड़ दिए थे, यहाँ तक कि उनके सर में जख्म तक हो गए थे। सिमरन कहती हैं कि अगर आप सही हो तो ऊपर वाला जरूर आपकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजता है और ऐसा ही इनके साथ हुआ था। एक बार इनके यहाँ पर एक बूढ़ा और अजीब सा दिखने वाला बाबा भीख मांगने आया। अंजलि की माँ यानी सिमरन की दादी जब उस बाबा को पैसे देने बाहर जाती हैं तो वो बाबा कहता है, तेरे घर पर तो बड़ी मुसीबत पनाह लिए हुए बैठी है, तेरे घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है और जल्दी ही वो लोग उसको ले जाएंगे। ये सुनते ही सिमरन की दादी रोने लगती हैं और सारी बात उन बाबा को बताती हैं। बाबा कहते हैं, मुझे सब पता है उसके साथ क्या हो रहा है और ये किसने किया है, लेकिन पहले मुझे उस बच्ची के पास ले चलो। सिमरन की दादी तुरंत ही उन बाबा को अंदर अंजलि के पास ले जाती हैं। सिमरन की दादी को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। वो बाबा जैसे ही अंजलि के पास जाते हैं तो तेज आवाज में बोलते हैं कि तुम लोग अब डर क्यों रहे हो, कब से तुमने इस बच्ची को परेशान किया हुआ है, इसका क्या हाल कर दिया है। फिर वो बाबा सिमरन की दादी को बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं 2 दिन बाद आपके घर आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए मैं इस बच्ची की सुरक्षा के लिए यहाँ एक धागा इसके हाथ पर बांध कर जा रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी दुनिया के लोग इसको अब बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। सिमरन वहाँ खुद मौजूद थी और ये सब खुद अपनी आंखों से देख रही थी। सिमरन की दादी को उस बाबा की बातों से काफ़ी राहत मिली। जैसा कि बाबा ने कहा था कि ये 2 दिन काफ़ी भारी पड़ेंगे अंजलि और उसके घर वालों पर। अंजलि बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही थी, पूरा घर भी उनको मुश्किल से ही संभाल पा रहा था।
इसी तरह ये 2 दिन बीत जाते हैं और अब पूरा घर उस बाबा के आने का सभी से वेट करने लगते हैं। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन बाबा नहीं आते हैं और अब दिन भी खत्म हो गया था और रात भी हो गई थी और इसी के साथ घर वालों की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। लेकिन तभी इनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सभी घर वाले भागते हुए दरवाजा खोलते हैं और बाहर वही बाबा खड़े थे। उनको देखकर सभी घर वाले काफी खुश हो गए। बाबा कहते हैं यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मुझे रोकने की बहुत कोशिश की गई थी। अब बाबा ने देर न करते हुए अपनी क्रिया चालू कर दी। अंजलि को बाबा के सामने बिठाया गया। जैसे ही बाबा ने मंत्र बोलना चालू किए, अंजलि बेकाबू हो गई। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसको पूरा घर पकड़कर बैठा था। अंजलि तेज हंसते हुए बोल रही थी कि वो सभी लोग आ गए हैं। लेकिन बाबा ने पूरी रात बैठकर वहां क्रिया की। इस दौरान वहां कई अजीब घटनाएं घटी। पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि भूचाल आ गया हो। अंजलि तेज भारी आवाज में बोल रही थी कि छोड़ दे हमें। ऐसा लग रहा था कि अंजलि के अंदर कई सारी आत्माएं आ गई हों। फिर अचानक वहां काफी गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई और अब धीरे धीरे अंजलि की हालत भी सुधर रही थी और वो एकदम शांत हो गई। इसके बाद बाबा ने कहा अब ये एकदम ठीक है और घबराने की कोई भी बात नहीं है और जो कोई भी थे सब खत्म हो चुके हैं और अब इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं आपके घर पर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाकर जा रहा हूँ जिससे इन फ्यूचर कोई भी यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। आगे बाबा ने कहा कि अंजलि के एक दोस्त और उसकी माँ ने ये सब किया है। ये सुनते ही सारे घर वाले समझ गए कि ये किसका काम है। लेकिन बाबा ने कहा कि आप लोग उनसे झगड़ा मत करना, ऊपर वाला खुद उनको उनके कर्मों की सजा दे देगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ दिनों बाद जब अंजलि रिकवरी कर रही थी, उनकी हालत में काफी सुधार हो चुका था। उनके पड़ोस में शोर मचने लगा। जब इन लोगों ने देखा तो सुमन के घर में आग लग गई थी और उसमें सुमन का चेहरा जल गया था। सुमन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन सुमन का 40% चेहरा जल चुका था। ये सुमन और उसकी माँ के कर्मों का फल था कि सुमन की आज ये हालत हो गई थी। सुमन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी कहते हैं कर्मा कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। सिमरन कहती हैं कि आज उनकी बुआ बिल्कुल ठीक है लेकिन जो कुछ सुमन और उसकी माँ ने उनके साथ किया था उससे उनके कई साल बर्बाद हो चुके हैं। आज अंजलि 28 साल की हो चुकी है लेकिन उनके लिए रिश्ते मिलने बहुत मुश्किल हो रहे थे। लेकिन फाइनली अब एक जगह से उनका रिश्ता हो चुका है। इसके अलावा अंजलि का एक और नुकसान हुआ था। अंजलि जो पढ़ने में इतनी होशियार थी, हमेशा टॉपर रही थी, उसने अपनी ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन से क्लियर की है। लेकिन मेरा सवाल है वो बाबा कौन थे जो अचानक इनकी लाइफ में आए और अंजलि को ठीक करके चले गए। अगर आप लोगों को कुछ अंदाजा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं तो आप मेरे इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।